रात का 1 बज रहा था और मैं उस घर में बिल्कुल अकेला था। मैंने डोर और सारी खिड़कियां एकदम से बंद कर दी, पर फिर भी मेरे ठीक सामने वाले पर्दे पर किसी के चलने की एकदम साफ परछाई दिख रही थी। डर इस बात का नहीं था कि पर्दे के उस पार कोई चल रहा है, डर इस बात का था कि जब मैं बाहर देखने गया तो गली पूरी की पूरी खाली थी। अगर वहां कोई इंसान था ही नहीं तो वो चलने की आवाज और परछाई किसकी थी। मैं आज यहाँ कोई डरावनी बनावटी कहानी नहीं सुनाने आया हूँ। मैं उस रात की 3 सच्ची घटनाएं बताने वाला हूँ जो मेरी फैमिली के साथ हुई थी और जिसकी वजह से हमें वो घर रातों रात छोड़ना पड़ा। पहले उस घर की जियोमेट्रिक समझ लो। ये है लिविंग रूम राइट में, और रास्ते के बीच मंदिर वाला कमरा, और रास्ते के एंड में किचन था। मैं उस वक्त घर में अकेला ही रहता था, लेकिन उस रात मम्मी आई हुई थी और वो जल्दी सो गईं। मैं अपने कमरे पर लेट नाइट गेम खेल रहा था। रात का 1 बज रहा था। घर के सारे दरवाजे बंद थे सिवाय उस कॉरिडोर के जो मंदिर और किचन की तरफ जाता था। मैं चाय बनाने अपने कमरे से निकला। जैसे ही मैं बाहर आया मेरी नज़र लिविंग रूम की खिड़की पर पड़ी और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पर्दे के उस पार से मुझे किसी इंसान के चलने की एकदम शार्प शैडो दिखी। अब यहाँ फिजिक्स समझो, स्ट्रीट लाइट खिड़की से बहुत दूर थी। जब लाइट सोर्स दूर हो तो पर्दे पर शैडो ब्लर यानी धुंधली बनती है। अगर शैडो एकदम शार्प थी मतलब जो भी चीज़ थी वो एकदम पर्दे के पास ही थी। उसे मैं फील कर सकता था। मैंने अपनी आंखें मली। मुझे लगा गेम खेलकर रेटिना पर कुछ छप गया होगा, पर दोस्तों मुझे चलने की आवाज़ आई। मैंने हिसाब लगाया, अगर वो वहाँ से चला है तो वो अगली खिड़की यानी मंदिर से गुजरेगा। और ठीक 5 सेकंड बाद मंदिर की उस ऊंची खिड़की से एक इंसान का सर आगे बढ़ता हुआ दिखा। अब रास्ता एकदम स्ट्रेट था। अगर वो आगे बढ़ा है तो 3 सेकंड बाद उस किचन की खिड़की के सामने से भी गुजरेगा। अंधेरी रात मेरे के अंदर का डर अब शक में बदल चुका था। मैं भागकर सीधा किचन के दरवाजे पर गया। किचन खाली था, वहाँ कोई नहीं था और रास्ता एकदम सीधा था। कोई हवा में तो गायब नहीं हो सकता, राइट? पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो शैडो किचन तक आई ही नहीं। पर मुझे भी अभी बालकनी से चलने की आवाज आ रही थी। मैं डंडा लेकर छत पर गया, बालकनी देखी, गली में झांका, वहां कोई परिंदा भी नहीं था। तो वो परछाई किचन तक पहुंचने से पहले ही मंदिर के पास कहां गायब हो गई। आप सोच रहे होंगे इल्यूजन होगा। मैंने भी ये सब सोचकर अपने मन को समझा लिया। पर जो मेरे भाई के साथ हुआ उसका क्या? सर्दियों के दिन थे, हवा का नामो निशान नहीं था, सारी खिड़कियां लॉक्ड थीं। मेरा भाई रात को बेड पर रील स्क्रॉल कर रहा था और अचानक उसके कमरे का भारी दरवाजा जोर से बजा। इतनी जोर से बजा कि जैसे किसी ने बाहर से धक्का मारा हो। उस दरवाजे के पीछे ठंड के भारी कोट्स टंगे हुए थे। कोई नॉर्मल हवा का झोंका उसे हिला भी नहीं सकता। इसके बाद उसकी जिंदगी में डरावने सपनों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे सपने जो अपनी रूह कंपा देने पर मजबूर कर दें। और फिर आई वो रात जब वो जाग रहा था और उसे किचन से एक आवाज आई। रात का अंधेरा और किचन की स्टील की प्लेट गिरने की आवाज। वो हिम्मत करके बाहर आया। जो प्लेट उसने रात को धोकर टब में रखी थी वो खुद उठकर सिंक के अंदर गिरी हुई थी। एक धुली हुई अकेली प्लेट खुद चलकर सिंक में कैसे जा सकती है? वो डर के मारे वापस भागा। उसने दरवाजा लॉक किया और जल्दी से कंबल अपने मुंह पर डाल दिया। और तब जैसे उसने आंख बंद की, उसके चेहरे के एकदम पास से जैसे कोई बिल्कुल झुक कर खड़ा हो, एक ऐसी हवा गुजरी जिसमें एक बहुत ही तेज आकर्षक लड़कियों वाला परफ्यूम की खुशबू थी। दोस्तों घर में हम 2 भाई थे। कोई परफ्यूम यूज नहीं करता, बाहर से खुशबू आने का रास्ता नहीं। वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी जैसे बिल्कुल कोई उसके सहराने खड़ा हो। उसी वक्त उसके बेड के सामने वाला पर्दा बिना किसी हवा के अजीब तरीके से कांपने लगा। उस रात वो चाहकर भी सो नहीं पाया। शैडोज को हम इल्यूजन मान लेते हैं,
खुशबू को दिमाग का वहम। लेकिन जो मेरे मम्मी और पापा के साथ हुआ वो तो सोचने से भी बाहर था। ये तब हुआ जब हम दोनों भाई दिल्ली गए हुए थे और घर पर सिर्फ मम्मी और पापा थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मम्मी बहुत गहरी नींद में थी। अचानक पापा ने मम्मी को उठाया। नीचे हमारे गेट की डोरबेल लगातार बज रही थी। अब एक लॉजिक समझो, हमारी बेल वो स्विच वाली थी। वो सिर्फ तब तक बजती थी जब तक कोई उस पर प्रेस करता था, पर वो बेल लगातार 2 मिनट तक बजती रही। पापा बालकनी में आए। उन्होंने नीचे झांका, वहाँ कोई नहीं था। अब आप खुद सोचो, पापा 2nd फ्लोर से नीचे देख रहे हैं, स्विच गेट पर हैं, वहाँ कोई इंसान भी नहीं है, पर बेल लगातार बज रही है। मम्मी डर के मारे चिल्लाई और पापा को अंदर बुलाया। जैसे ही पापा मुड़े, बेल बजना बंद हो गई। उन्होंने सोचा चलो शॉर्ट सर्किट होगा, हम इंसान ऐसे ही तसल्ली देते हैं। उन्होंने लाइट बंद की और लेट गए। पर ठीक आधे घंटे बाद रात के 3 बजे वो बेल फिर से उतनी जोर से चिल्लाने लगी। इस बार पापा डंडा लेकर सीधा नीचे गेट तक गए। उन्होंने स्विच चेक किया, गली देखी, कोई वायर शॉर्ट नहीं और कोई इंसान नहीं। उन तीनों इंसिडेंट्स के बाद हमने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब हम बैठकर सोचते हैं कि अगर डोरबेल शॉर्ट सर्किट थी और परछाई सिर्फ लाइट का धोखा थी और उस बंद कमरे में लड़की के परफ्यूम की स्मेल किसकी थी, जो मेरा भाई आज भी नहीं भूल पाया। और दोस्तों, सबसे अजीब बात पता क्या है? इस घर से निकलने के बाद जब मैं उस फुटेज और फोटोज को देखता हूँ तो मुझे वही ठंडी झुरझुरी महसूस होती है जो मुझे उस रात हुई थी। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने अकेलेपन में कुछ ना कुछ ऐसी अजीब चीजें महसूस की होंगी जिसको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और सबसे डरावना एक्सपीरियंस कमेंट में बताओ, जिसकी कहानी सबसे ज्यादा रियल और लॉजिक को तोड़ने वाली होगी। मैं उस पर ऐसी ही एक वीडियो बनाऊंगा। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए अभी अपने चैनल काल दृश्य को सब्सक्राइब कर लें।